फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग का ही पार्ट है। पीछे हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पे इस तरह से जो पहले आया उसको जो है हम पहले सर्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 24 वाला आया, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला, 1 2 3 इस जो है अलाइनमेंट से आए। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, वहाँ पे क्या था 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, पहले प्रोसेस P2 चलाएं, फिर P3 चलाएं और फिर P1 चलाएं। इसका क्या मतलब है कि जो शॉर्ट टाइम वाले जिनकी 3 सीपीयू बर्स्ट टाइम है उनको पहले चला ले, और जिसकी प्रोसेस P1 जिसकी 24 थी, ज़्यादा बर्स्ट टाइम, ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम था, वो बाद में चलाएं। तो उससे क्या फ़र्क आएगा यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लॉन्ग टाइम वाले जो है वो पहले चलाए थे, शॉर्ट वाले बाद में, जैसे थे वैसे ही चलाए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ पे क्या हमने उनकी ऑर्डरिंग चेंज की है, शॉर्ट बस टाइम वाले पहले और लॉन्ग वाले बाद में। इससे क्या होगा, हमने वेटिंग टाइम इनका निकाला, ठीक है। वेटिंग टाइम जैसे पीछे वाला निकाला था सेम उसी तरह से। प्रोसेस P2 का कितना आया 0, ठीक है। प्रोसेस P3 का क्या आया 3 और P1 का कितना आया 1, ठीक है। ये वेटिंग टाइम हमने निकाल लिए और एवरेज वेटिंग टाइम निकाले, इनको ऐड करके डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3 पे, तो हमारे पास कितना आया वेटिंग टाइम 3, ठीक है। अब पीछे वाले का कितना आया था हमारे पास वेटिंग टाइम 17। जब हमने इनका ऑर्डर चेंज किया, शॉर्ट प्रोसेसेस पहले चलाए और लॉन्ग वाले बाद में चलाए, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, ठीक है, कि अगर हम स्मॉल बस्ट को पहले चलाएं और लॉन्ग को बाद में चलाएं। तो ये देखें यहाँ पे 17 से 3 तक हमारा एवरेज वेटिंग टाइम रह गया। इसको हम कन्वे इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिदम है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है SGF के अंदर, कि हर एक प्रोसेस के साथ उसका जो टाइम इंटरवल है वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट मींस के सीपीयू ने नेक्स्ट कितना चलना है, सीपीयू को नेक्स्ट कितनी जो है एग्जीक्यूशन बर्स्ट चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन हर एक के साथ लगा दी जाती है। तो इसमें से क्या होता है, जब हर एक प्रोसेस के साथ उसका टाइम अटैच किया गया होता है, उसकी सीपीयू बस साथ अटैच होती है, तो उनमें हम कंपेयर कर लेते हैं कि शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट है वो किस प्रोसेस की है। जिसका शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट होती है, उसको हम जो है पहले टर्न देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। इस एल्गोरिदम के अंदर हमने इस तरह से करना है। यूज दिस लेंथ टू स्केड्यूल द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। जिसका शॉर्ट होगा उसको हम पहले टर्न देंगे। अब इस एल्गोरिदम को हम आगे देखते हैं, लेकिन SJF इज ऑप्टिमल। ये ऑप्टिमल है, क्यों ऑप्टिमल है, गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि SJF जो है हमारा ये ऑप्टिमल, ये अच्छा है क्योंकि इसका वेटिंग टाइम बाकी सारी एल्गोरिदम की निस्बत जो है वो बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, द डिफिकल्टी इज नाउन द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट रिक्वेस्ट। लेकिन हम कहते हैं कि हम प्रोसेस जब क्रिएट करें स्टार्ट में हो तो उसके साथ उनका शॉर्टेस्ट जो बस टाइम है वो भी अटैच कर दें। अब वो हमें बस टाइम कैसे पता चलेगा कि इस प्रोसेस ने कितना चलना है, ये वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर करना और इसको अटैच करना, ये एक प्रॉब्लम है अलग से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई STF की एग्जाम्पल। P1 2 3 एंड 4 चार प्रोसेसेस हैं, उनके सीपीयू बस टाइम दे दिए गए हैं। यहाँ पे उनका स्केजुलिंग चार्ट बना दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है जिसका बस टाइम सबसे कम है, वो कौन से 4, प्रोसेस P4 जिसका सीपीयू बस सबसे कम है, ठीक है 3। तो इसको हमने सबसे पहले अब चलाना है, ठीक है। अब ये 0 से 3 तक ये चल गया, ठीक है, 0 पे आया, कोई इसको वेट नहीं करना पड़ा, इसने अपनी 3 जो है बस चला ली, ठीक है। उसके बाद बाकी अब इनमें से सबसे शॉर्ट कौन सा है, P1 जिसका 6 है। P1 आया, उसने 3 से 9 6 बनती हैं, ठीक है, अपनी सीपीयू बस चला ली। इसके बाद कौन है P3, ठीक है, P3 आया, इसने अपनी 7 बस जो है चला ली, ठीक है, ये नंबरिंग आगे चलती जा रही है। उसके बाद लास्ट वन सेकंड वाला रह गया 8, इसने अपनी सीपीयू बस चला ली, ठीक है। इसी तरह से अब इनका
हमने क्या किया, वेटिंग टाइम निकाल लिया। P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा 3, P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा 16, P3 का क्या होगा 9, P4 का क्या होगा 0। इन सब को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे कितने थे 4, और इसके ऊपर हमने डिवाइड करके इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है इसको एग्जीक्यूट किया। अब है नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इन्हेंस्ड वर्जन है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा सेपरेट एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है, नाउ वी ऐड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिंग अराइवल टाइम्स एंड प्रीएम्पशन टू द एनालिसिस। अब ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही, लेकिन इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें ऐड की हैं। एक तो अराइवल टाइम साथ में ऐड कर दी है, ठीक है, अराइवल टाइम साथ में ऐड कर दिया है, और अराइवल टाइम ऐड किए तो साथ में प्रीएम्पशन भी ऐड की है। प्रीएम्पशन का मतलब है कि एक प्रोसेस अगर रनिंग फॉर्म में है तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए प्रीएम्प्ट करके, सस्पेंड करके किसी दूसरे की टर्न ला सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक तो अराइवल टाइम को देखना है कि कौन सा आ रहा है प्रोसेस, ठीक है, और साथ में देखना है कि शॉर्टेस्ट उनमें से कौन सा है, और फिर जो रनिंग के अंदर है और जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करना है कि जो शॉर्टेस्ट होगा उसको टर्न दे दी जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं प्रीएम्प्टिव एसटीएफ गैंट चार्ट। अब सबसे पहले अराइवल टाइम किसका है, P1 0 पे आया। ठीक है, ये आया, इसकी कितनी थी 8 CPU बस थी। ये आया, इसने अपनी 0 से स्टार्ट की, अभी एक ही CPU बस चलाई थी 0 से 1। ठीक है, प्रोसेस P1 ने अभी एक अपनी एग्जीक्यूशन की थी, एक अपनी CPU बस चलाई थी। तो क्या हो गया, P2 का अराइवल टाइम आ गया, 0 के बाद 1, फौरन से P1 का जो है वो P2 का अराइवल टाइम आ गया। ठीक है, इसने कहा मेरी बारी आ गई, मैं आ गया हूँ। अब क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। यहाँ पे P1 जो था इसने अपनी एक CPU बस चला ली थी, कितनी रहेगी 7। ठीक है, इसको साथ साथ यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, P1 आया 0 टाइम पे। ठीक है, इसने क्या किया, 0 टाइम पे आया, 1 तक इसने अपनी एक जो है वो अपनी बस चला ली, अपनी एक एग्जीक्यूशन ले ली। तो 8 टोटल थी, उसमें से एक इसकी चल गई, अब इसकी कितनी रहेगी 7। ठीक है, क्योंकि अभी वो 0 से 1 पे पहुंचा, तो 1 पे क्या है P2 आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब P2 आया, P2 की कितनी थी 4, और इसकी कितनी थी 7। दोनों के दरमियान कंपैरिजन हुआ, तो कौन सी शॉर्ट है, 4 वाली शॉर्ट थी, इसको टर्न मिल गई। ठीक है, बेशक अराइवल टाइम पे ये आया, अगर ये वाला शॉर्ट होता ना 2 या 3 वैल्यू होती 4 से लेस, तो इसको टर्न मिल जाती। ठीक है, कि अराइवल टाइम भी हम साथ में देख रहे हैं और साथ में इसकी CPU बस के दरमियान कंपैरिजन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब P2 को हमें टर्न मिलेगी क्योंकि ये स्मॉलर है। P2 यहाँ से जो है इसने स्टार्ट किया अपनी एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसने 1 के बाद अभी सेकंड दूसरी वाली पे आया, तो दूसरी वाली के ऊपर सेकंड बस टाइम पे आया, तो वहां पे क्या था, प्रोसेस P3 आ गया। ठीक है, P3 आया, तो P3 ने कहा कि अब अराइवल टाइम मेरा है, मैं आ गया हूँ। ठीक है, मैंने रन होना है। तो यहाँ पे क्या थी, अब यहाँ पे इनके दरमियान कंपैरिजन हुआ, इसने अपनी एक चला ली थी, इसकी कितनी रहेगी, पीछे 3 रहेगी थी, ये 3 है। ठीक है, कि इसके दरमियान 3 रहेगी थी, इसकी 3 है, और प्रोसेस P3 जो आया इसकी 9 थी, इसकी ज़्यादा थी, इसको तो टर्न अब मिल नहीं सकती क्योंकि ये वाली लेस देन थी, तो इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, फिर 2 के बाद इसने क्या किया, अपनी थर्ड वाली बस चलाई, थर्ड पे P4 आ गया। P4 ने कहा मेरी बारी है, अराइवल टाइम मेरा, मैं आ गया हूँ, मैंने रन होना है। अब क्या, P3 का क्या था 5, 5 और 3 के दरमियान कंपैरिजन हुआ, तो कौन सी स्मॉलर आई, 3 वाली आई। ठीक है, फिर इसको टर्न मिल गई दोबारा, तो इसने क्या किया, अब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। ठीक है, क्योंकि वो सबसे स्मॉलर था, तो 1 से 5 के दरमियान इसने अपनी 4 जो बस थी वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब यहाँ पे देखा गया कि स्मॉलर किसका शॉर्टेस्ट टाइम है, P1 का 7 था, P3 का जो है वो 9 था, और P4 क्या था 5 था। ठीक है, तो अब क्या है, इनके दरमियान कंपैरिजन हुआ, तो अब किसकी बारी आएगी, P4 की आएगी, क्योंकि सबसे छोटा अब ये 5 वाला, 5
9 और 7, ठीक है। 5 वाले को टर्न मिलेगी P4 को। P4 आया, इसने अपनी यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, बस चलानी स्टार्ट की, तो इसने अपनी क्या की 5 की 5 पूरी कर ली, ठीक है। क्योंकि ये अगर चलाने के दौरान चेक भी करता तो 5 जो है वो लेस देन है 9 से भी और 7 से भी, इसलिए इसने अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। कंप्लीट की, उसके बाद रह गया हमारे पास 9 वाला और 7 वाला, P1 और P3 रह गया। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हुआ, किसका स्मॉलर था, P1 का 7, ठीक है। तो P1 ने अपनी बाकी की 7 जो थी एग्जीक्यूशन 10 से 17 के दरमियान वो पूरी कर ली। अब रह गया हमारे पास P3 9 जिसकी एग्जीक्यूशन थी। P3 आया और इसने अपनी 9 एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट की 17 to 26 तक, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। यहाँ पे अराइवल टाइम देखना है कि कौन सा आ रहा है, ठीक है, किस अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, उस प्रोसेस का और जो रनिंग में है अभी इनके दरमियान कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में से जिसका स्मॉल बस टाइम होगा उसको एग्जीक्यूशन दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये वाला हो रहा है। अब यहाँ पे इनका एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह से निकालना है, पहले निकालते हैं हम P2 का, ठीक है। P2 ने कब आना था, अराइवल टाइम क्या था 1, और P2 आया भी कब 1, ठीक है। मीन्स इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, 1 इसका अराइवल टाइम था और 1 पे ये आ गया, ठीक है। 1 - 1 कर दिया, अराइवल टाइम क्या था 1 और आया कब 1 पे, तो 1 - 1 0, कोई वेट नहीं करना पड़ा। P3 है, P3 का क्या था अराइवल टाइम 2, ठीक है। और P3 आया कब है हमारे पास 17 पे, ठीक है। तो हमने 17 जिस पे वो आया है -2 कर दिया, ठीक है। कि मीन्स 17 पे वो आया है और उसका खुद क्या था 2 था जिस पे उसने आना था, ठीक है। तो 17 - 2 कर दिया, जो इसका आएगा वो लिख देंगे 15, ठीक है। फिर P4 का हमने कैलकुलेट किया, P4 का क्या था 3 पे उसने आना था अराइवल टाइम, और वो आया किस पे 5 पे, तो 5 - 3 हमने कर दिया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब P1 ने 0 पे आना था, ठीक है। और P1 जो है एक दफ़ा 0 पे आया, एक अपनी एग्जीक्यूशन चलाई यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। और फिर दूसरी दफ़ा कब आया 10 पे आया, इसका मतलब है 10 पे वो आया, ठीक है। और उसमें से एक हमने माइनस कर दी, एक माइनस कर दी कि उसने एक अपनी एग्जीक्यूशन चला ली है, तो बाकी इसका 9 आया, ठीक है। मीन इसको 9 जो है वो बस टाइम वेट करना पड़ा, ठीक है। इनको हमने करके 4 प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड किया, नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर, और ये हमारा जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। इसके अंदर कोई मसला है? नो मैम, क्लियर है। ठीक है। बाकी वहाब और जैनब आप लोगों को कोई मसला है? जैनब तो नहीं है, वहाब समझ आ गई है? अच्छा, आ गई होगी समझ में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, जी मैम, आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। जिस तरह पीछे हम एल्गोरिथम में देखते हैं कि हम शॉर्ट टाइम को ले रहे थे और उसकी बेस पर हम लोग स्केड्यूलिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या है प्रायोरिटी ले रहे हैं। हर एक प्रोसेस के पास प्रायोरिटी होगी जो उसको असाइन की होगी, और उस प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हम उनको स्केड्यूल कर देंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी नंबर इंटीजर होगा, इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के साथ उसको अटैच किया गया होगा। the CPU is allocated to the process with the highest priority, ठीक है। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी वो वाला जो है स्केड्यूल करके एलोकेट कर दिया जाएगा CPU को, ठीक है। प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों केसेस इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम देख लेंगे। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है स्टारवेशन की। स्टारवेशन क्या होता है कि आपके कुछ प्रोसेसेस जो हैं एक इनडेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए वेट करते रहे लेकिन उनको CPU एलोकेट ना हो, ठीक है। मीन्स स्टारवेशन मीन्स के वो वेट ही करते रहते हैं, उनकी टर्न नहीं आती। ये वाली हो सकती है यहाँ पे सिचुएशन, क्योंकि जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी हमेशा वही चलते रहेंगे, और जिनकी लो प्रायोरिटी होगी वो तो हमेशा ही वेट करते रहेंगे, उनकी तो टर्न आएगी ही नहीं फिर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, इसका सोल्यूशन एक दिया गया एजिंग। एज टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द इन प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस,
कि जैसे जैसे टाइम जो है आगे जाता रहेगा एग्जीक्यूशन का, बाकी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन जिनकी लेस प्रायोरिटी है उनकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है, उनका नंबर जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो मतलब फिर उनकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी और उनको भी टर्न जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रायोरिटी स्केजुलिंग। प्रोसेसेस है हमारे पास 5, उनका बस टाइम दिया गया और साथ में उनकी प्रायोरिटी भी दी गई है, ठीक है, किस किस प्रोसेस की कितनी कितनी प्रायोरिटी है। यहाँ पे इनका गैंट चार्ट बनाया गया है। अच्छा, सबसे पहले बस टाइम तो है इनका कितना कितना इन्होंने एग्जीक्यूट होना है, प्रायोरिटी देखनी है। सबसे पहले सबसे हाई प्रायोरिटी यहाँ पे किसकी है, इन्होंने जो है इन्वर्स प्रायोरिटी दी गई है, मतलब जिसका सबसे छोटा नंबर होगा उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होगी, इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है सिस्टम से सिस्टम वेरी करता है, कुछ लोग हाई नंबर को हाई प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग जो है वो लो नंबर को हाई प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लो नंबर को हाई प्रायोरिटी दी हुई है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलर क्या है 1, मीन्स इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो प्रोसेस P2 आएगा और उसने बस टाइम उसको कितना है 1, वो जो अपनी 1 बस टाइम जो है एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है 2, प्रोसेस P5 की, और इसका बस टाइम क्या है 5, ये आया और इसने अपनी 5 बस जो है वो चला ली। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है 3 की, प्रोसेस P1 की, ठीक है। P1 आया और 10 इसका बस टाइम था, उसने अपनी 10 बस जो है वो चला ली। उसके बाद है यहाँ पे 4 P3 आया, इसने अपनी 2 एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके बाद आया लास्ट पे एक रह गया 5 जिसकी प्रायोरिटी थी सबसे लो, P4 1 बस टाइम था, इसने अपनी जो है वो 1 चला ली, ठीक है। फिर इनकी जो वेटिंग टाइम था वो निकाला, ठीक है, वो आपको निकालना आता है, पीछे सब में निकाला है हम लोगों ने, वेटिंग टाइम निकाला और फिर उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राउंड रोबन RR स्केजुलिंग। राउंड रोबन के अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर क्यू जो है वो अरेंज कर लिया जाता है, मींस प्रोसेसेस को सर्कुलर वाइज जो है अरेंज कर लिया जाता है और हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम जो है असाइन कर दिया जाता है। टाइम क्वांटम मींस कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोई टाइम इंटरवल उसको दे दिया जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड हमने टाइम फिक्स कर लिया, वो टाइम इंटरवल हम हर एक प्रोसेस को दे देंगे, P1 2 3 जितने भी होंगे उन सबको दे देंगे। और ये वाला किस तरह से होगा, सर्कुलर के अंदर चलता रहेगा, मतलब अगर 5 प्रोसेसेस हैं तो P1 अपने 4 को चलाएगा, 2 3 4 5 5 के 5 प्रोसेस अपने 4 जो मिली सेकेंड्स हैं उनको चला लेंगे, उसके बाद दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमने सर्कुलर क्यू इसके अंदर लगाया, ठीक है। तो वो क्या है, वो बार बार उस सर्कुलर के अंदर जो है वो रोटेट होता रहेगा हमारा CPU और प्रोसेसेस को चलाता रहेगा, ठीक है, जब तक जो है वो सारे के सारे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको, राउंड रोबन को टाइम क्वांटम 4 ही इन्होंने दिया है, ठीक है। प्रोसेसेस 3 दे दिए गए हैं 1 2 3, बस टाइम इनका दे दिया गया है P1 का 24, 2 और 3 का 3 अच्छा, अब यहाँ पे ये एल्गोरिदम भी काम उसी तरह से कर रहा है जिस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारा कर रहा था, ठीक है। उसमें भी क्या था, जो पहले आता है वो पहले अपना काम करता है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह, लेकिन इस वहाँ पे ये था वो नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है, मीन्स वहाँ पे पहला आया तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन पूरी करके जानी है, फिर सेकंड आया तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन पूरी करके ही जाना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम दे दिया है, जो पहले आएगा उसने सर्व तो पहले होना है, उसको CPU तो पहले मिलेगा, लेकिन उतने टाइम के लिए जितना टाइम फिक्स किया गया, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट कर देंगे और सेकंड वाले की बारी आ जाएगी, फिर सेकंड वाला उतने टाइम के लिए चलाएगा और थर्ड वाले की बारी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो वाली भी साथ में एक स्कीम चल रही है और साथ में टाइम क्वांटम भी असाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ 4 नैनो सेकंड या मिली सेकंड के अंदर टाइम दे दिया गया है, तो P1 आया, इसने अपनी 4 बस जो है चला ली, P1 आया, इसने 0 से 4 अपनी 4 एग्जीक्यूशन पूरी कर ली, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले की बारी आ गई,
सेकंड की है ही 3 थी बस, 4 पूरी भी नहीं थी, ठीक है। इसने अपनी 3 की 3 बस चला ली क्योंकि वो लेस देन 4 थी तो सारी चल गई, ठीक है। फिर 4 के बाद 5, 6, 7 उसने अपनी 3 पूरी की। उसके बाद टर्न आ गई P3 की। P3 की कितनी थी? 3 थी, उसकी भी अपनी चल गई, ठीक है। अब ये दोनों तो पूरे हो गए लेकिन ये वाला रह गया अभी। इसने अपनी क्या की 4 चल गई थी और 20 इसकी बस्ट अभी रिमेनिंग थी। तो इसने अपनी ये नहीं करना कि बाकी सारे चले गए, अब वो 20 की 20 जो है वो सारी की सारी एक ही दफ़ा चला ले, इस तरह नहीं। जो टाइम इंटरवल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। P1 ने पहले अपनी क्या है 4 चलाई, ठीक है। 4 पहले चल गई थी, फिर दोबारा 4 चलाई, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा P1 को ही बारी मिली, उसने अपनी दोबारा 4 आगे नेक्स्ट चला ली, फिर 4, फिर 4, फिर 4। इस तरह से नहीं करना कि सारी एकदम से उसको मिला, उसने सारा टाइम खुद से लगा लिया। नहीं, वो जो स्विचिंग है वो होती रहेगी इनके दरमियान, और जब कोई और नहीं होगा तो वो बार-बार से चेक करके प्रोसेस P1 को ही बारी दे देगा, ठीक है। तो उसने 4 बस टाइम के अंदर अपनी 24 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो बस टाइम सॉरी टाइम क्वांटम हम लोग दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा भी नहीं दे देना और इतना कम भी नहीं दे देना, ठीक है। वो इतना कम नहीं दे देना कि जो उनके दरमियान स्विचिंग का टाइम है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, वो ज़्यादा लग जाए उनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट को स्विच करते हुए, और जो एग्जीक्यूशन के लिए टाइम क्वांटम उनको दिया गया वो कम हो, ठीक है। तो इसको जो है केयरफुली यहाँ पे रखना होता है। अच्छा, आगे है हमारे पास मल्टी लेवल क्यू।